हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है फिर से मधुर गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे हकल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। किसके बारे में बात कर रहे थे अपन? हकल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। क्वांटम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हकल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमने उसमें समझ लिया था कि इथाइलिन इथाइलिन जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये हमने समझ लिया था। ठीक है। इसके बाद हमने तीन चीजों की बात की थी। किस किस की बात की थी बेटा? एक तो हमने बात की थी किसकी? एनर्जी निकालने की। किसकी बात की थी? एनर्जी निकालने की बात की थी, टोटल एनर्जी निकालने की बात की थी। एक हमने बात की थी पाई बॉन्ड एनर्जी की। किसकी बात की थी? पाई बॉन्ड एनर्जी की बात की थी। और तीसरा क्या पॉइंट था? अरे तीसरा पॉइंट क्या था? कौन सी एनर्जी निकाल रहे थे हम? मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने तीन पॉइंट निकाले थे। एक तो टोटल एनर्जी था, एक पाई बॉन्ड एनर्जी था। ठीक है। टोटल एनर्जी कैसे निकाले थे बेटा? जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है उधर की ही बात करते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है उस साइड की ही बात करते हैं। जैसे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन से ही मल्टीप्लाई करेंगे उस एनर्जी को। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट याद आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन ना लो। ठीक है। इसमें भी निकालेंगे अपन वही दो तीन पॉइंट। देखो अब हम दूसरा एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एलाइल सिस्टम। कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? एलाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो यहां लिख रखा है एलाइल सिस्टम। क्लियर है? अब इसमें क्या है, तीन कार्बन होते हैं, सब जानते हैं। एलाइल सिस्टम जो होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं? तीन कार्बन होते हैं। C1 मतलब मान लो कोई सा भी नंबर दे लो, 1 2 3 नंबर दे दिया मैंने। ठीक है। अब मैंने वेव फंक्शन लिखा इसका C1 51 प्लस C2 52 प्लस C3 53। क्या दिक्कत आ रही है सर? ये तो हमको आता ही है। C1 C2 C3 क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट है। C1 51 का कोफिशिएंट है, C2 52 का कोफिशिएंट है, और C3 अरे C3 किसका कोफिशिएंट है? 53 का कोफिशिएंट है। तो हमने उसके लिए सेक्युलर डिटर्मिनेशन लिख ली। ये तो हमको आपने सिखा दिया था कि देखो तीन कार्बन एटम है, तीन फंक्शन बन रहे हैं। जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही फंक्शन बनेंगे, जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही वेव फंक्शन बनेंगे। तो इधर तीन कार्बन है तो तीन 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 गुणा तीन की टेबल बनी है हमारे, तीन गुणा तीन की टेबल बनी है। तो देखो कैसे बनी है। जैसे शुरुआत में 1 1, तो देखो इधर जो 1 होता है ना वो तो होती है रो। अरे क्या होती है? रो होती है। और यहाँ क्या होता है? सेकंड में कॉलम होता है। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे तीसरे पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये समझ में आ गया क्या? समझ में आ जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है। केवल गिनती जोड़ बाकी का खेल है बस। ये समझ में आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया किससे? अरे मल्टीप्लाई किससे कर दिया सर? यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया C1। अगर दिख भी नहीं रहा हो, फोक से पढ़ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बोल रहा हूं C1 C2 C3। अरे क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? C1 C2 और C3। बराबर में क्या लिख रखा है बेटा? बराबर में मैंने इसके लिख रखा है 0। क्या लिख रखा है? 0 लिख रखा है। यहां देख लेना मैंने बराबर में 0 लिख रखा है। ठीक है। वहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। यहां लिख दो सर, क्या दिक्कत आ रही है? यहां लिख दो, कहीं भी लिख दो, LHS में लिख दो या RHS में लिख दो। ठीक है। अब देखो मैंने एक बात कही थी आपको कि H11 जब भी इक्वल होंगे ना, क्या रो और कॉलम, अपन इस लाइन को लिख ले। क्या अपन इसको यहां लिख लेते हैं? देखो कहां लिख लेते हैं? यहां लिख लेते हैं छोटे से ब्रैकेट में कि रो बराबर, कैसे लिखें, थोड़ा सा कैमरा ब्लॉक होगा। रो बराबर कॉलम, रो बराबर कॉलम। अगर रो बराबर कॉलम आता है ना तो हमको क्या लिखना है? अल्फा लिखना है। क्या लिखना है? अल्फा लिखना है। देखो रो बराबर कॉलम H11 H22 और H33, जहां पे भी अपना रो और कॉलम बराबर आ रहे हैं हैमिल्टोनियन में, हमने क्या लिख रखा है? अल्फा लिख रखा है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो दूसरे चौक से देखो आप, इसको क्या लिख रखा है बेटा? अल्फा। इसको क्या लिख रखा है? अल्फा लिख रखा है। और इसको क्या लिख रखा है बेटा? अल्फा लिख रखा है। देखो अगर रो और कॉलम सेम है तो अल्फा आ जाएगा, यहां पे भी अल्फा आ गया और यहां पे भी अल्फा आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है।
फोक्स की चिंता मत करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, C1 C2 C3 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई क्या कर रखा है, सो कर रखा है। मल्टीप्लाई बराबर जीरो, वो सॉरी मल्टीप्लाई क्या बराबर में क्या लिख रखा है, जीरो लिख रखा है। क्लियर है। अब देखो आप, कमाल की बात क्या है, ES11 का मैंने आपको मान क्या बताया था बेटा, 1। क्या मान बताया था, 1 बताया था। चलो सर ये तो ध्यान है हमको, S22 का मान भी आपने 1 बताया था, और S33 कहां गया, ये रहा, कहां जाएगा बच के। S33 का भी मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 3 क्यों लिख दिया सर आपने, 3 नहीं लिखना चाहिए आपको, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 1 लिखना चाहिए। 1 लिख दिया, आप जैसे बोलेगे वैसे लिख देंगे। तो S11 1 लिख दिया, S22 1 लिख दिया, S33 1 लिख दिया, H11 S22 S33 की जगह क्या लिख दिया, अल्फा अल्फा अल्फा। अब सर ये बीटा की क्या कहानी है, अरे बीटा की क्या कहानी है सर, देखो सीधी सिंपल सी बात जानते हैं, अगर S में दोनों बराबर नहीं है, रो और कॉलम, तो उसका मान क्या होगा सर, अरे यहां लिख दूं क्या SMN इक्वल टू 0 कब होगी, जब वहन M नॉट इक्वल टू, अरे बोलो M नॉट इक्वल टू N, क्या होगी, M नॉट इक्वल टू N। यहां पे लिख दिया मैंने साइड में M नॉट, यहां पे भी लिख देता हूं M नॉट इक्वल टू, अरे बोलो ना क्या होगी, M नॉट इक्वल टू N होगा। जब ये SMN क्या होगा, अरे क्या होगा बोलो, 0। क्या होगा, 0 होगा। मतलब यहां पे इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान और इसका मान और इसका मान क्या होगा बेटा, 0 0। और कहां गया बताओ, ये हो गया 0, और कहां गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। जहां पे भी S दोनों में रो और कॉलम बराबर नहीं है, उसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 0। मैंने आपको बताया था, अरे सर आपने क्या बताया था, हमको समझाओ तो सही, आपने क्या बताया था। देखो मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि H12 किसके बराबर था, अरे किसके बराबर था, बीटा के बराबर था। अरे किसके बराबर था, H12 बीटा के बराबर। अब सर एक बहुत कमाल की बात यहाँ पे निकल के आ रही है, वो क्या है, वो यहाँ पे बताएंगे हम आपको। देखो क्या है वो कमाल की बात, कि H12 तो बीटा हो गया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। H21 भी बीटा हो गया सर, ये भी हमको समझ में आ गया, आपने पहले ही समझा दिया था। लेकिन सर H13 की क्या कहानी है, ये तो समझाओ। अरे बिल्कुल समझा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। H13 और H31 की इतनी सी कहानी है कि ये किसके इक्वल होंगे, अरे बोलो तो सही, 0 के। किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। सर कैसे कर दिया आपने 0, अरे समझाओ तो सही सर, आपने ये 0 कैसे कर रहे हो। देखो बेटा, क्या देखें कि पहला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहला कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। H13 बराबर क्या होगा, 0, और H31 बराबर 0, दोनों बराबर ही है, तो दोनों को क्या कर दिया, 0 कर दिया। और क्या निकल के आई, ये चीज अपने पास निकल के आई, नीचे ही नीचे वाली जो इक्वेशन है वो निकल के आई। देखो इसको अच्छी तरह, ठीक है, दिख गया होगा मेरे हिसाब से, ये बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा कि अल्फा माइनस ई बीटा 0। अरे H13 और H31 क्या हो गया, 0। अरे क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं बहुत ही अच्छे सुंदर अक्षरों में कि H13 H31 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और H12 इक्वल टू H21 इक्वल टू क्या है बेटा, बीटा। ठीक है ना, अरे समझ में आ रही है क्या बात, समझ में तो आनी चाहिए, वैसे नहीं आ रही तो भी आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी तो आनी चाहिए, बाकी तो हम संभाल लेंगे। ठीक है सर। और सर H11 बराबर H22 बराबर क्या है, अरे बोलो तो सही, क्या है, अल्फा है। सर S की भी बात कर लो ना, थोड़ी सी कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। S11 बराबर S22 बराबर S33 क्या है, 1 है। क्या है बेटा, 1 है। अरे क्या है, 1 है। ठीक है,
और सर S12 अब इतनी बात बता दी तो S12 के साथ क्यों गुना कर रहे हो? अरे ये लो क्या गुना कर रहे हैं, S12 S21 S31 S13 S23 S32 और बोलो ये सब किसके बराबर होंगे? जीरो। किसके बराबर होंगे? अरे बोलो तो सही, किसके बराबर होंगे? जीरो के बराबर होंगे। अरे ये क्या है? H क्या है यहाँ पे? अरे H क्या है यहाँ पे? हैमिल्टोनियन। अरे क्या है बोलो तो सही, क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। समझ में आ गई बात? ये देखो मैंने आपको समझा दिया कि H13 H310 क्योंकि कार्बन 1 कार्बन 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। कार्बन 1 केवल और केवल किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन 2 से। क्लियर हो गया? चलो अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, सोल्व। देखो बेटा क्या कर रखा है हमने, अब आगे ये बन गई थी, अब हमने क्या कर दिया? बीटा से डिवाइड कर दिया, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। इथाइल में भी हमने क्या किया था? बीटा से डिवाइड किया था। ठीक है, दिख रहा होगा नीचे तक, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या बात है सर, मजा आ गया। तो बीटा का डिवाइड कर दिया, बीटा का डिवाइड कर दिया, बीटा का डिवाइड कर दिया, बीटा का डिवाइड कर दिया। बीटा का डिवाइड करने के बाद क्या आ गया? ये चीज आ गई, बीटा से बीटा 1 हो गया, बीटा से बीटा 1 हो गया, बीटा से बीटा क्या हो गया? 1 हो गया, बीटा से बीटा क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, लास्ट स्लाइड में देखा होगा तुमने, यहाँ पे हमने अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा बराबर क्या रख दिया बेटा? एक्स रख दिया। पहले भी रखा था ना, इथाइलिन में भी रखा था ना, वैसे ही सेम सिस्टम किया है। अब ये 3 गुणा 3 की क्या बन गई? मैट्रिक्स। मतलब डिटर्मिनेशन कितने का बन गया बेटा? 3 गुणा 3 का। कैसे सोल्व करते हैं इसको? बहुत अच्छी तरह आता है सर, हम 12th पास करके आए हुए हैं, तो हमने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें डिटर्मिनेशन भी पढ़ा होगा। कैसे निकालते हैं वो भी पता है। कैसे निकालते हैं? अरे पहले को पकड़ो। किसको पकड़ो? पहले को। फिर क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस, इन दोनों का डिटर्मिनेशन यही लिख रखा है ना मैंने। अरे पहले को पकड़ा और इन दोनों का, इसका क्या कर दिया? उठा के यहाँ पे रख दिया। फिर दूसरे को पकड़ो और माइनस का साइन लगा दो, दूसरे को पकड़ो और माइनस का साइन लगा दो। तो फिर इसको, इस लाइन और इस रो को छोड़ देंगे, क्या क्या बचेगा? अरे क्या क्या बचेगा? ये बचेगा सर। दूसरे पेन से बना दो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अरे ये लो बना दिया, क्या दिक्कत आ रही है? और जब हम जीरो को, तीसरी रो को पकड़ेंगे तो क्या क्या बचेगा? अरे बोलो तो सही। अरे ये रो आएगी क्या सेकंड वाले में? नहीं आएगी। कौन सी वाली आएगी सर? गलत बना रहे हो आप तो। ये वाली और ये वाली लेंगे। देखो 101x 101x। मैं इतना तो सोच सकता हूं, अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिटर्मिनेशन निकालना तो आता होगा। ठीक है, क्वांटम पढ़ रहे हो आप, छोटी मोटी चीज नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो क्वांटम केमिस्ट्री में भी आप एडवांस क्वांटम पढ़ रहे हो, तो डिटर्मिनेशन निकालना तो आना चाहिए। तो मैं आपको फिर भी बता दिया कि थर्ड रो को उठाएंगे, थर्ड एलिमेंट को, देन ये दोनों, मतलब जहां से अपन एलिमेंट उठा रहे हैं उसकी रो छोड़ देंगे और उसका कॉलम छोड़ देंगे। अरे उसकी रो छोड़ देंगे, जैसे पहले एक्स को उठाया तो अपन ने इसकी रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दिया, मतलब ऐसे, ये ऐसे काट देंगे। बचेगा क्या? अरे बचेगा क्या? यही तो बचेगा। अरे यही तो बचेंगे ये दोनों। ऐसे ही करना है तीनों एलिमेंट के लिए। ठीक है, बीच वाले के लिए माइनस लगा देना है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको, अरे डिटर्मिनेशन सोल्व करना, इसको मल्टीप्लाई इसको -1, इसको मल्टीप्लाई इसको -1, इसको मल्टीप्लाई इसको -1। अब ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा और √3 वैल्यू आ जाएगी। कौन कौन सी आ जाएगी सर? x बराबर आ जाएगा 0, √2 और -√2। कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 0, √2 और -√2 की x की वैल्यू आ गई। चलो सर ये तो बहुत बढ़िया आ गई, ये हमको समझ में भी आ गया। अब थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं। अभी लो क्या दिक्कत आ रही है? अरे एनर्जी निकालना भी तो सीखना है, यहाँ पे थोड़ी गाड़ी रुकेगी अपनी, रुकनी भी नहीं चाहिए सर। अरे रुकनी भी चाहिए क्या? नहीं रुकनी चाहिए। देखो अभी दिखा देते हैं। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया एनर्जी लिख दी। देखो एनर्जी बराबर ये होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिख रखा है साइड में, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा बराबर, अपन ने, अरे फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने तो ये वैल्यू रखी थी ना, तो ये वैल्यू रखी तो ई बराबर क्या आया? अरे क्या आया? ई बराबर अल्फा माइनस बीटा एक्स। ई बराबर क्या आया बेटा? अल्फा माइनस बीटा एक्स आया। अब इफ x बराबर 3 वैल्यू निकली थी, x की कितनी वैल्यू निकली थी सर? 3, 0, √2 और -√2, 3 वैल्यू निकली थी सर। बात तो सही कह रहे हो आप, तीनों वैल्यू रख दी, तीनों एनर्जी निकल जाएगी। और बेटा एक कमाल की बात तुम यहाँ पे देख लो कि 3 एनर्जी लेवल बन गई। ये तो बन गई आपकी E1,
अरे ये तो बन गई आपकी E1, ये E2 और ये क्या बन गई E3। मतलब लेवल्स में एनर्जी बता दी कि E1 एनर्जी लेवल की इतनी एनर्जी होगी। ये क्या है बेटा, ये एनर्जी है। क्या है ये, एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। अब इसमें 3 पॉइंट आते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें 3 पॉइंट? इसमें 3 पॉइंट अभी क्लियर करते हैं अपन। देखो कैसे क्लियर करेंगे, अभी इसको मिटाता हूं मैं। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। एक तो एलाइल कैटायन आता है, एक एलाइल एनायन आता है और एक एलाइल रेडिकल आता है। इसको भी इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाएगी बट कोई ना, ये एक ही चीज है, ये खत्म हो जाएगी। एलाइल कैटायन, ठीक है, एलाइल कैटायन हो गया। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं अपन, एलाइल रेडिकल लिख लेते हैं। अरे सर ढंग से तो बोल लो, आवाज को क्या हो गया। चलो ढंग से बोल लेते हैं। एलाइल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनायन। क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी 3 एनर्जी लेवल बना दो सर, फटाफट फटाफट बना दो तुरंत तरीके से। ये लो तुरंत तरीके से बना दी। अल्फा प्लस √2 बीटा, है ना, यहाँ पे अल्फा आ जाएगी और यहाँ पे अल्फा माइनस √2 बीटा आ जाएगी। ये लो सर, यहाँ पे भी बना दे क्या, अरे बना दो सर, क्या चिंता ले रहे हो आप। ये लो बना दी। फिर अल्फा माइनस √2 बीटा, सर यहाँ पे भी बना दो। यहाँ इस एनर्जी लेवल ने क्या बिगाड़ा है आपका, ये लो बना दी। क्या दिक्कत आ रही है अपने तो, अल्फा प्लस √2 बीटा, अल्फा अल्फा माइनस √2 बीटा, ये लो बना दी। अब एलाइल कैटायन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एलिल कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एलिल रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एनायन में तो सर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चा बच्चा जानता है ये तो। ठीक है, अरे एलिल एनायन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो खाएंगे मेरे पेन, ये रे देखो, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं। ये देखो, ये देखो, ये देखो सर, ये देखो, आपने तो मजा करा दिया सर। ये लो, तीनों अलग अलग मैंने लाइन खींच दी, अलग अलग कर दिया तीनों को। एलाइल कैटायन, एलाइल रेडिकल, एलाइल एनायन। अब सर इसके आगे की बात कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है सर, ई टोटल निकाल लेते हैं। निकाल लो, क्या दिक्कत आ रही है। जहां बोला था मैंने, अरे क्या बोला था, कितने इलेक्ट्रॉन है, अबे 2 इलेक्ट्रॉन है सर। ये लो, क्या दिक्कत आ रही है, अल्फा प्लस √2 बीटा, ये निकल गई इसकी टोटल एनर्जी। अरे इसकी टोटल एनर्जी क्या निकलेगी, इसकी टोटल एनर्जी सर, क्या बात कर दी आपने, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जोड़ देंगे। हमको क्या दिक्कत आ रही है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी भी एनर्जी जोड़ दी सर। और यहां पे क्या करेंगे सर, ई टोटल बराबर 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस √2 बीटा मल्टीप्लस 2 अल्फा। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये लो सर, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को कर दिया हमने। ये लो, इसको ब्रैकेट में भी सजा देते हैं। लो, श्रृंगार भी कर दिया इसका हमने तो। क्या बात है, दिख रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी एनर्जी के साथ। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसको इसकी एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये थी, 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये थी, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा प्लस √2 बीटा थी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा थी, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। चलो सर, यहां तक समझ में आ गया। अब सर ई एक्साइटेशन, आप जो तीसरा पॉइंट बोल रहे थे ना, वो क्या था, ई एक्साइटेशन था। अब जाके याद आ गया वो। तो ई एक्साइटेशन की वैल्यू क्या होगी, अरे क्या होगी बोलो। अरे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, नहीं करेंगे, करेंगे तो सही सर। सर करोगे तो सही, तो क्या दिक्कत आ रही है फिर, अरे क्या दिक्कत आ रही है। अल्फा माइनस इनिशियल एनर्जी क्या है, अल्फा प्लस √2 बीटा। यहां पे आप निकालोगे एक्साइटेशन तो क्या निकलेगी, अरे क्या निकलेगी बोलो तो सही। अब आप इसमें अचंभे में रह जाओगे, अरे यहां पे तो इलेक्ट्रॉन नीचे वाली लेवल पे है लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पे है, एक्साइट कहां से होगा, यहां से एक्साइट होगा सेकंड लेवल से। तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस √2 बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि ई फाइनल क्या होगी यहाँ पे इस बार, ये होगी और ई इनिशियल ये वाली होगी।
क्लियर हो गया? तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर दिया तो क्या आ गया? ये चीज आ गई। अब यहां पे भी सेम केस है, यहां पे भी बिल्कुल सेम केस है। ई एक्साइटेशन क्या निकलेगी? अल्फा। अरे क्या निकलेगी बोलो? अल्फा माइनस रूट टू बीटा माइनस अल्फा निकल गई सर। क्या बात है, समझा रहे हो मतलब आप तरीके से? क्या दिक्कत आ रही है फिर? अब एक और एनर्जी रह गई, कौन सी? पाई बॉन्ड एनर्जी रह गई। कौन सी एनर्जी रह गई बेटा? पाई बॉन्ड एनर्जी रह गई। ये लो सर यहां लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ई पाई बराबर कैसे लिखते हैं? अरे कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, मैंने बिल्कुल बताया था, मेरे को ध्यान है अच्छी तरह। कैसे बताया था? अरे कैसे बताया था? ई पाई एनर्जी, पाई बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी में से क्या माइनस करते हैं? अल्फा। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले अल्फा को उससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 अल्फा माइनस कर देंगे। अरे सही कर रहा हूं ना मैं? सही कर रहे हो सर। ई पाई बराबर यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या निकली थी? अरे क्या निकली थी? यहाँ पे निकली थी 3 अल्फा प्लस 2 रूट बीटा। अरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 3 अल्फा माइनस कर दिए। अरे यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या निकली थी सर? यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या निकली थी सर? आपकी टोटल एनर्जी निकली थी यहाँ पे 4 अल्फा। अरे क्या निकली थी? 4 अल्फा प्लस 2 रूट बीटा माइनस 4 अल्फा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अरे टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या निकल के आएगी ये, देखो इसमें से 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 3 अल्फा से 3 अल्फा, 4 अल्फा से 4 अल्फा। आपको दिख रहा होगा जो पाई बॉन्ड एनर्जी है वो केवल और केवल किस में आ रही है? अरे किस में आ रही है बोलो तो सही? केवल और केवल किस में आ रही है? अरे सर सही से तो लिख दो। सही से बेटा हाथ नहीं पहुंच रहा, यहां पे तो पहुंच जाएगा, यहां पे तो पहुंच जाएगा। यहां पे तो आएगी आपकी 2 रूट बीटा, यहां पे भी आएगी आपकी कितनी? 2 रूट बीटा। अरे सब में सेम ही आ रही है, सब में सेम ही आ रही है सर। 2 रूट 2 बीटा, 2 रूट 2 बीटा, सब में सर सेम ही आ रही है। अरे सर टोटल एनर्जी आपने यहाँ पे गलत लिख दी, ये लो सही कर देते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? तो यहाँ पे देखो मैंने आपको एलाइल कैटायन, एलाइल रेडिकल और एलाइल एनायन के बारे में बता दिया। तीनों के एनर्जी लेवल डायग्राम समझा दिए। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने टोटल एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, पाई बॉन्ड एनर्जी समझा दी। मैंने ये चीज और बताई थी, क्या बताई थी? बीटा क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है बीटा? नेगेटिव होता है। तो ये हकल मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक और एग्जांपल आपके लिए कंप्लीट होता है, एलाइल सिस्टम, जिसमें हमने एलाइल कैटायन, एलाइल रेडिकल और एलाइल एनायन के बारे में पढ़ लिया। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थोड़ी वीडियो बड़ी बन रही है क्योंकि एक साथ ये समझाना जरूरी है, अलग अलग नहीं समझा सकते इनको। ठीक है, थैंक यू सो मच।